ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसीं और मैं जवान, तुझ पे क़ुरबान मेरी जान। लाइनों के अर्थ शब्दों के अर्थों के साथ सुनिए। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं, हे ज़ोहरा जबीं, मेरी ज़ोहरा जबीं। ज़ोहरा जबीं क्या होता है? ज़ोहरा कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि जो आसमान पे एक बहुत चमकदार तारा होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, वो शुक्र है, वीनस कहते हैं अंग्रेज़ी में, और जबी कहते हैं माथे को। तो ज़ोहरा जैसे चमकदार माथे वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की। तो ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं, तुझे ये मालूम नहीं है कि तू अभी तक सुंदर है और मैं अभी तक जवान हूँ। तुझ पे क़ुरबान मेरी जान, मैं तुझ पर अपनी जान क़ुरबान करता हूँ, हे प्राण प्रिया। ऐ मेरी जान, मैं तुझ पर अपनी जान क़ुरबान करता हूँ, निछावर करता हूँ। ठीक है। दो अंतरे हैं इस गाने में। पहला अंतरा है ये शोखियाँ, ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये शोखियाँ क्या होता है? शोखियाँ का मतलब होता है शरारतें, चुलबुलापन। ठीक है। होता है ना कि लड़कियाँ जो होती हैं, कम उम्र लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चुलबुली होती हैं, ठीक है, शरारती होती हैं, तो उसको कहा गया शोख, चंचल, चपल। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं शोख के लिए। वैसे शोख रंग अगर कहें तो शोख रंग का मतलब होता है चटखदार, चटख रंग, बहुत ब्राइट कलर। ठीक है, तो वो शोख का वो भी अर्थ है। तो ये शोखियाँ यानी ये शरारतें, ये अदाएँ, ये स्टाइल, ये खूबसूरती, और ये बांकपन का भी वही अर्थ है। बांकपन का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ापन, लेकिन टेढ़ापन तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। तो बांकपन का इस्तेमाल सौंदर्य के लिए, ब्यूटी के लिए किया जाता है। बांका नौजवान, आपने सुना होगा, वो एक बांका नौजवान है। तो ये जो तुझ में बांकपन है, यानी जो अदाएँ हैं, जो तिरछापन, मतलब वही अदाएँ, खूबसूरती, ब्यूटी, चंचलता, चपलता, दोनों शब्दों के लगभग एक ही अर्थ है। तो जो तुझ में जो शरारतें, ये शौकियाँ, ये खूबसूरती, ये अदाएँ, ये स्टाइल है ना, ये किसी और में नहीं है, कहीं नहीं मिलते। और दिलों को जीतने का फ़न, इस लाइन में ये जो आता है ना, का फ़न, कई लोग समझते हैं कफन। कुछ बच्चे आजकल के नौजवान वो समझते हैं कि दिलों को जीतने कफन, ऐसे लगता है उनको। कफन नहीं है, का फ़न, दिलों को जीतने का फ़न, यानी दिलों को जीतने का हुनर, दिलों को जीतने का आर्ट, टैलेंट। ठीक है, वो तुझ में है, जो तुझ में है ना, दिलों को जीतने का अंदाज़, जो जिस तरह से जो तू जो दिलों को जीत लेती है, अपना दीवाना बना लेती है, वो अंदाज़, वो स्टाइल किसी और में नहीं। दिलों को जीतने का फ़न जो तुझ में है वो कहीं नहीं। ठीक है। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मुझे तो तेरी आंखों में दो जहां मिल गए। दो जहां मतलब दोनों दुनियाएं, जहां मतलब दुनिया, दोनों दुनियाएं मिल गई, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी। मतलब मुझे इतनी खुशी, इतना अच्छा लगता है तेरी आंखों में देखने से, तुझे देखने से, कि मुझे लगता है कि मुझे दोनों जहानों की, दोनों संसारों की खुशियाँ मिल गई। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, यानी ए जाने मन, हे मेरी जान। जाने मन, मन मीन्स मेरी, मेरा, और जान मीन्स जान, मेरी जान, माई डार्लिंग, माई डियर। तू अगर दो बातें मीठी, दो मीठी बातें भी अगर हंस के कह देना, मुस्कुरा के कह देना, तो बस ये समझ ले कि धड़कनों में आज भी शराबी रंग घुल जाता है। शराबी रंग घुलने का मतलब क्या है? मतलब धड़कनें आज भी नशीली सी हो जाती हैं, मतलब धड़कनें तक मेरी मखमूर हो जाती हैं, मसरूर हो जाती हैं, नशे में हो जाती हैं। ठीक है, मस्त हो जाती हैं। तो यानी तू आज भी, तुझ में, हालांकि तेरी एज हो गई, जैसा कि इसकी लाइन है गाने की, हालांकि तेरी एज हो गई है, काफ़ी एज है, 50 के अराउंड तो इसमें दिखाया गया है उस एज को, या अबव दिखाया गया है। तो हालांकि तेरी एज है, लेकिन जो खूबियाँ तेरे अंदर हैं वो ये भी, उनमें से एक ये भी है कि तू अगर हंस के कोई बात कह देना तो धड़कनों में आज भी नशा सा छा जाता है। ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जावेदां। सनम का मतलब होता है प्रतिमा, मूर्ति, लेकिन सनम का मतलब शायरी में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी होता है। तो ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरी दोस्त, ऐ मेरे सनम, ऐ मेरी प्राण प्रिया, ओ माई डार्लिंग, वट एवर, मैं तेरा आशिक़ जावेदां हूँ, मैं तो तेरा आशिक़ जावेदां हूँ। आशिक़ समझते हैं, जावेदां क्या होता है? जावेदां जावेद से बना है, और जावेद या जावेदां का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ठीक है, अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी नहीं मिटेगा, नहीं ख़त्म होगा। मैं तो तेरा हमेशा से, जन्म जन्मांतर से आशिक़ हूँ और हमेशा रहूँगा, ये इसका अर्थ है।